दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो क्या होता है जब आप दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उस प्रोसेस में होता क्या है? जब भी आप कोई दुआ करते हैं, आप किसी गॉड से, आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं, तो होता ये है कि आपका जो दिमाग है, जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं ना, दुआ करने जब आप बैठते हैं, जब आप कुछ मांग रहे होते हैं, आपका जो दिमाग है ना, ये दो हिस्सों में काम करने लगता है। एक हिस्सा आप खुद बन जाते हो, जो भिखारी बन जाता है, जो मांगता है। दूसरा हिस्सा दिमाग का, वो अल्लाह बन जाता है ना, दाता बन जाता है, जो देने वाला होता है। तो इस तरह से आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करने लगता है। आप किसी अल्लाह से बात नहीं कर रहे होते हो, आप किसी अल्लाह से नहीं मांग रहे होते हो, ठीक है। आप जो बात कर रहे होते हो वो अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। खुद से सवाल पूछते हो, खुद को जवाब देते हो कि हाँ हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट टाइम जब भी आप दुआ मांगने बैठें, तो आप इस चीज़ पर गौर करें कि हो क्या रहा है। तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप किसी अल्लाह से बात नहीं कर रहे हो, आप खुद ही से अपने आप से बात कर रहे हो। तो ये बहुत ही गहरा सीक्रेट है, और मैंने कहीं पढ़ा था, तो तब से मुझे ये जाल समझ में आ गया कि बॉस, ये दुआ प्रार्थना ये सब इनका कुछ भी नहीं है। मतलब इनका कोई रियल में मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। जो होना है वो होगा। देखो आप क्या होता है, आप किसी बीमार के लिए दुआ मांगते हैं कि वो ठीक हो जाए। अब अगर वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो आप धन्यवाद किसको देते हो? अल्लाह को देते हो कि अल्लाह ने ठीक करा। अगर वो ठीक नहीं होता है, तो आप क्या बोलते हो? कि अल्लाह की मर्जी है। तो जब अल्लाह की मर्जी से ही सब कुछ होना है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी दुआ पढ़ने से कुछ हो जाएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जब अल्लाह की मर्जी से वो बंदा मर रहा है, या अल्लाह उसको ठीक कर रहा है ना, अगर वो मर गया तो आप क्या बोल रहे हो? अल्लाह की मर्जी। वो जिंदा रह गया तो आप क्या बोल रहे हो? कि अल्लाह ने ठीक करा। तो आपके दुआ करने से, उसके जिंदा रहने की दुआ करने का मतलब ही क्या रहा? जब वो मर ही गया है आपकी दुआ करने के बावजूद, है ना, तो आपकी दुआ का तो कोई मीनिंग नहीं निकला, आपकी दुआ बर्बाद चली गई। तो आप क्या उस पर क्या मतलब एक तसल्ली देते थे कि अल्लाह की मर्जी थी, जबकि वाकई में क्या हुआ? आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। ठीक है। दूसरी तरफ जब दुआ कबूल हो जाती है, आपको लगता है कि बंदा ठीक हो गया, तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो। तो आप डबल स्टैंडर्ड पालते हो, डबल स्टैंडर्ड पालते हो। ठीक है। एक केस में तो आपने अल्लाह की मर्जी बोल दिया जब आपकी दुआ कबूल नहीं, दूसरे केस में आपने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया, डबल स्टैंडर्ड पाला आपने। ठीक है। जबकि रियलिटी में क्या होता है, हर दुआ कबूल नहीं होती। आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत रेयर कुछ चीज़ें होती है जो हो जाती है लाइफ में, जिसको आप मांगते हो और वो घटित हो जाती है, मतलब रियलिटी में, तो आपको लगता है कि दुआ कबूल हो गई। दरअसल ये लक फैक्टर है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते। आपकी दुआ जो आप मांगते हो ना, आप पढ़ते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है रियलिटी में। ठीक है। जब जो चीज़ होना होगी वो हो जाएगी। अगर वो इंसान मरना होगा तो मर जाएगा, वो जिंदा रहना होगा तो जिंदा रह जाएगा। उस पर आपकी दुआ पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि दुआ में हो क्या रहा है, आप खुद ही से बात कर रहे हो, आप किसी अल्लाह से बात ही नहीं कर रहे हो। वो तो आपको सिखा दिया गया है ऐसा कि आप जो मांगते हो अल्लाह तक जाता है। अरे भाई, जाता ही नहीं है, वो आपके दिमाग की ही फितूर है कि आप अपने दिमाग को दो हिस्से में बांटते हो। समझ में आ रहा है? जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप दुआ मांगने बैठो ना, और जब आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, आपको लग रहा है कि यार मैं अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो आप इस बात पर नोटिस करना कि आपका ही दिमाग है जो दो हिस्सों में काम करने लगता है। इसीलिए आप नोटिस करते हो कि आपका दिमाग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। मान लो आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो आपका दिमाग और भी कहीं जा रहा होगा कि यार अरे मुझे वो उससे उतना पैसा उधार, वो जो उधार वाला है वो मेरे को लेना है। नोटिस किया आप, एक ही वक्त पे आपका दिमाग दो जगह काम करता है। और इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं दिमाग को स्थिर करने के लिए, ताकि वो एक ही जगह स्थिर रहे।
तो और हाँ, मेडिटेशन और दुआ का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि दुआ अलग चीज़ है। दुआ या प्रार्थना जो भी होती है उसमें आप बात करते हैं, है ना, एग्जिस्टेंस नेचर से आप बात करते हैं। मेडिटेशन होता है तो उस केस में आप सुनते हैं, आप बात नहीं करते, आप सुनते हैं। ये मेडिटेशन का खेल है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इस्लाम में मेडिटेशन नहीं होता है, इस्लाम में दुआ होती है, आप बात करते हो, वो बात आप अपने आप से करते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही गहरी चीज़ है और आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, फिर अब समझ में आई क्या है, तो अब क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैठो दुआ मांगने, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप भी का दिमाग है, इस दुनिया में कोई अल्लाह नहीं है, ठीक है। अल्लाह मोहम्मद का एक फिक्शनल क्रिएशन है। इस दुनिया को कौन चला रहा है या अपने आप चल रही है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं किसी भी चीज़ पर क्लेम नहीं करूँगा कि इस दुनिया को कोई चलाने वाला है। हम सिमुलेशन में जी रहे हैं या ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आई डोंट नो। तो इसीलिए मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं आस्तिक हूँ नास्तिक हूँ। मैं अपने आप को एग्नोस्टिक मानता हूँ एंड आई एम कंटिन्यूसली सर्चिंग। सो ये मेरा मोड है। और तभी से, जब से वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि हम प्रार्थना में, दुआ में हम अपने आप से ही बात करते, तब से मुझे समझ में आ गया कि हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करना दुआ में, जब होना जो होना है वो होगा। तो प्रेयर इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम। सो बाय बाय।